चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 1.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा एरियर। होली से पहले 24,000 तक का लाभ। मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर ने आदेश दिया कि 2024 में बढ़ाई गई न्यूनतम वेतन की अंतर्राष्ट्रीय का एरियर जल्द ही भुगतान किया जाए। इसका मतलब है कि लगभग 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को होली से पहले एक मुश्त 20 से 24,000 रुपए तक मिल सकते हैं। ये कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा और त्योहारी खुशी बढ़ाएगा। 2 मार्च से बस हड़ताल की चेतावनी। होली पर यात्री हो सकते हैं प्रभावित। मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर ग्वालियर चंबल संभाग ने 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टेट कैरेज बस संचालन नोटिफिकेशन के विरोध में ये कदम उठाया गया। नए आदेश के अनुसार प्रत्येक संभाग में बस संचालन एक ही कंपनी के अंतर्गत करना अनिवार्य होगा। संगठन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर और महामंत्री पदम गुप्ता का कहना है कि इससे छोटे ऑपरेटर आर्थिक रूप से प्रभावित होंगे और निजी ऑपरेटर्स की स्वतंत्रता खत्म होगी। भोपाल मेट्रो के लिए 22 एकड़ जमीन अधिग्रहित। ऑरेंज और ब्लू लाइन के काम तेज। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑरेंज और ब्लू लाइन के लिए प्रशासन ने 22 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। भदभदा से डिपो चौराहा, टीटी नगर और लिली टॉकीज से जहांगीराबाद तक की जमीन के लिए कलेक्ट्रेट ने अधिसूचना जारी की। रायसेन रोड, करौन पुल, बोगदा, जिंसी और ऐशबाग समेत अन्य क्षेत्रों में भी जमीन की पहचान की जाएगी। इसमें स्टेशन, रेलवे लाइन और लाइन किनारे पार्किंग विकसित करने की जगह भी शामिल है। एमपी में सीएम केयर योजना का ऐलान। मेडिकल कॉलेजेस में मिलेंगी हाईटेक तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अहम चर्चा हुई। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सीएम केयर योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में हार्ट, किडनी, लीवर जैसे प्रमुख अंगों के प्रत्यारोपण और ट्रॉमा सेंटर को सशक्त बनाया जाएगा। विपक्ष ने डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार ने आदर्श स्वास्थ्य मानकों तक प्रदेश को पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। भोपाल मेट्रो पर हाईकोर्ट सख्त। झूठे शपथ पत्र पर जीएम ने मांगी बिना शर्त माफी। भोपाल में मेट्रो निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। श्रीनिवास अग्रवाल बनाम एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मामले में अदालत ने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 6 के पास बैरिकेडिंग हटाने पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। प्रबंधन ने शपथ पत्र में सभी बैरिकेड हटाने का दावा किया, लेकिन याचिकाकर्ता ने बताया कि केवल 3.75 फीट का संकरा रास्ता छोड़ा गया। मामले की गंभीरता देखते हुए न्यायालय ने कलेक्टर भोपाल की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की। मई के पहले हफ्ते में आएगा एमपी बोर्ड रिजल्ट। 30 लाख कॉपीज की जांच शुरू। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम इस बार जल्दी घोषित करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के साथ ही कॉपीज का मूल्यांकन शुरू कर दिया। 22 फरवरी से पहले चरण में करीब 30 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है। लक्ष्य है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक मूल्यांकन पूर्ण होगा, ताकि मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित किया जा सके। इससे लाखों विद्यार्थियों को समय पर आगे की प्रवेश प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी। एमपी के 70,000 अतिथि शिक्षकों को राहत। सेवाएं समाप्त करने का आदेश रद्द। मध्य प्रदेश के करीब 70,000 अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। 7 दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर सेवाएं समाप्त कर एजुकेशन पोर्टल 3.0 से नाम हटाने का आदेश अब रद्द कर दिया गया। विरोध के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 20 फरवरी का आदेश तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। डीपीआई संचालक के द्विवेदी ने सभी जिला और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर पूर्वादेश निरस्त करने की जानकारी दी। अनूपपुर को मिली बड़ी रेल सौगात। हमसफर एक्सप्रेस का 2 मिनट ठहराव। अनूपपुर के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रानी कमलापति संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस अब अनूपपुर स्टेशन पर भी रुकेगी। रेल प्रशासन ने दोनों दिशाओं में 2 मिनट का अतिरिक्त प्रयोगात्मक ठहराव मंजूर किया। ये सुविधा संतरागाछी से 27 फरवरी 2026 और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 4 मार्च 2026 से लागू होगी। इस फैसले से भोपाल और आसपास के यात्रियों को यात्रा में अधिक सहूलियत मिलेगी। इंदौर में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन। पूर्वी रिंग रोड और रेल लाइन का विरोध तेज। इंदौर में पूर्वी रिंग रोड प्रोजेक्ट और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के विरोध में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। गर्मी के बीच प्रदर्शन के दौरान एक बुजुर्ग किसान की तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पर लेट गए। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने पानी की बोतल दी, लेकिन किसानों ने सरकारी पानी पीने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे अपना पानी ही पिएंगे। किसानों ने भूमि अधिग्रहण के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए विरोध जारी रखने की चेतावनी दी।
सीएम का सख्त संदेश, 10 से 6 ऑफिस अनिवार्य, लेट लतीफी पर कार्रवाई तय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी दफ्तरों में समय पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया। राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विद्याचल भवन में सामान्य प्रशासन विभाग की टीम ने सुबह 10 बजे से औचक निरीक्षण किया। अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति, रजिस्टर की जांच की गई और उनकी एंट्री एग्जिट की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। सीएम के निर्देश पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक विशेष निगरानी रखी जा रही है। एमपी में शस्त्र लाइसेंस पूरी तरह ऑनलाइन, 1 मार्च से ऑफलाइन आवेदन बंद। मध्य प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। 1 मार्च से ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। अब नया शस्त्र, बंदूक या अन्य हथियार लेने के लिए आवेदकों को भारत सरकार के अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बिना ऑनलाइन प्रक्रिया के भी कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलों से कारतूस में हेरफेर और लाइसेंस में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। 15 से 25 साल के युवाओं में बढ़ रहा थायराइड, समय पर इलाज जरूरी। थायराइड की समस्या अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। 15 से 25 वर्ष के युवाओं में हाइपोथायराइडिज्म तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये स्थिति चिंताजनक है और लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसी को देखते हुए होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में हाइपोथायराइडिज्म का विशेष उपचार शुरू किया गया। आयुष मंत्रालय और कॉलेज के संयुक्त प्रयास से बनी इस इकाई में रोज 15 से 20 मरीज पहुंच रहे हैं। समय पर इलाज न होने पर हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अब आय से होगी कोर्ट केसेस की मॉनिटरिंग, लापरवाही छिपाना मुश्किल। जिले में लंबित कोर्ट प्रकरणों पर अब AI की नजर रहेगी। प्रशासन लीगल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहा है, जिससे सभी विभागों के मामलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। जो विभाग अब तक केस दबाकर या लंबित रखे हुए थे, वे चिन्हित होंगे। कलेक्ट्रेट से जुड़े करीब 150 केस अभी लंबित हैं, जबकि सभी विभागों को मिलाकर ये संख्या 4 गुना तक पहुंच सकती है। अब हर प्रकरण की नियमित समीक्षा होगी और लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बारिश थमी, 28 जिलों में 30 डिग्री पार। मार्च में फिर बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार आंधी बारिश, ओलों के बाद मौसम ने करवट ली। बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत 28 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसका असर 2 मार्च से प्रदेश में दिखाई दे सकता है। तब तक मौसम साफ रहेगा, धूप के तेवर तेज रहेंगे। कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 52,000 का बिजली बिल निरस्त। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त लोड केस में लिया फैसला। महाराजपुर औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्रोडक्ट्स उद्योग संचालित करने वाले संजय जैन के 20 साल पुराने अतिरिक्त लोड केस में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने 52,592 रुपए का अतिरिक्त बिजली बिल निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ लोड अधिक होने का आरोप पर्याप्त नहीं, इसे रिकॉर्ड और दस्तावेजों से साबित करना बिजली कंपनी की जिम्मेदारी है। साक्ष्य के अभाव में 12 अप्रैल 2005 को जारी मांग आदेश को खारिज कर न्यायालय ने उद्योगपति के पक्ष में फैसला लिया। करोड़ों की नल जल योजना फेल, ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। गर्मी की शुरुआत के साथ ही बहोरीबंद तहसील के ग्राम पंचायत पटोरी में पेयजल संकट विकराल रूप ले रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई नल जल योजना पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। गांव के लगभग 1200 आबादी वाले परिवार रोजमर्रा के पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोग जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये से नाराज हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर करोड़ों की योजना का फायदा उन्हें क्यों नहीं मिला। सागर में बनेगा एमपी का पहला 4 दिशाओं वाला चतुर्भुज फ्लाईओवर, 155 करोड़ की डीपीआर मंजूर। मध्य प्रदेश के सागर शहर में मकरोनिया चौराहे पर प्रस्तावित चतुर्भुज फ्लाईओवर अब कागजी प्रक्रिया पार कर आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार की सेतुबंद योजना के तहत 155 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की डीपीआर तैयार करने की स्वीकृति मिल गई। ये फ्लाईओवर 4 प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मार्गों को जोड़कर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का समाधान करेगा। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। यह एमपी का पहला ऐसा 4 दिशाओं वाला फ्लाईओवर होगा जो यातायात को सुगम और तेज बनाएगा। कटनी नदी होगी स्वच्छ, नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जहरीले नालों का गंदा पानी शुद्ध। कटनी शहर की जीवनदायिनी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने मसूरहा घाट, मोहन घाट क्षेत्र में नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया है। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट का निर्माण लखनऊ की ग्रीन एजर्स एनवायरो कंपनी ने किया। प्लांट की क्षमता 2.65 MLD है, जो प्रतिदिन लाखों लीटर गंदे पानी का शोधन कर सकेगा। ये प्लांट मोहन घाट, मसूरहा घाट और गाटर घाट के बड़े नालों से आने वाले दूषित पानी को साफ करेगा। कॉर्पोरेट जगत में एमपी की दहाड़, कंपनी पंजीयन में बड़े राज्यों को पछाड़ा।
मध्य प्रदेश अब केवल पर्यटन और जंगलों के लिए नहीं बल्कि भारत के नए कॉर्पोरेट हब के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2025 के आंकड़े बताते हैं कि ईज ऑफ डूइंग में एमपी ने 41% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की, जिससे महाराष्ट्र और बेंगलुरु जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। कॉर्पोरेट मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2025 भारत के व्यापारिक इतिहास का सबसे स्वर्णिम वर्ष रहा। अब टाइगर स्टेट आर्थिक शक्ति में भी अपनी दहाड़ दिखा रहा है। इंदौर के मेडिकल स्टोर से छत्तीसगढ़ भेजी गई नकली दवाएं, लाइसेंस हुआ निरस्त। इंदौर के मैसर्स मां बीजोसन मेडिकल स्टोर से छत्तीसगढ़ में नकली दवाएं भेजे जाने का मामला सामने आया। फर्जी बिल के सहारे ये दवाएं सप्लाई की गईं। 6 जनवरी 2026 को औषधि निरीक्षक रायपुर और इंदौर ने संयुक्त रूप से इस स्टोर का निरीक्षण किया। जांच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। ये जानकारी लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधानसभा में दी। एमपी में नई रेल लाइन 3 प्लेटफॉर्म के साथ बढ़ेगी। इंदौर दाहोद कनेक्टिविटी। इंदौर दाहोद रेल परियोजना में काम तेजी से चल रहा है। इंदौर धार रेलखंड पर ट्रैक बिछाने और रेलवे निर्माण का 80% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। पीथमपुर के पास टिही सुरंग में फिनिशिंग और पटरी बिछने के बाद इंदौर से धार तक लगभग 55 किलोमीटर ट्रैक तैयार हो जाएगा। इस रूट पर मार्च में ट्रायल प्रस्तावित है। नए निर्माण में 3 प्लेटफॉर्म भी शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने भाजपा जिलाध्यक्ष नीलेश भारती और रेलवे इंजीनियर्स के साथ साइट का निरीक्षण किया। एमपी में छात्रवृत्ति मिलना अब आसान नहीं, नियमों में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब तक जहां शैक्षणिक और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति डिजिटल ऐप के जरिए दर्ज की जाती थी, वहीं अब छात्रों की अटेंडेंस पूरी तरह से डिजिटल होगी। खास बात यह है कि प्रोफेसर्स की तरह छात्रों की लोकेशन भी ऐप के माध्यम से ट्रेस की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वास्तव में परिसर में मौजूद हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा विभाग को ये निर्देश दिए थे। एमपी को मिला बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। मध्य प्रदेश को एक बार फिर से दक्षिण एशिया की प्रमुख ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रदर्शनी SATTE 2026 में प्रतिष्ठित बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड मिला। ये लगातार दूसरा साल है जब एमपी को सम्मान मिला है। विजेताओं का चयन विशेषज्ञों और वरिष्ठ नेताओं के जूरी मेंबर ने किया। सीएम डॉक्टर मोहन ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में कीर्तिमान गढ़ता देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को 8वें पुरस्कार में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 मार्च को आदिवासी जिले में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में बड़वानी में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार 2 मार्च को सुबह 11:30 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी, जिसमें आदिवासी इलाकों और वर्ग को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि राजधानी स्थित मंत्रालय में अब तक कैबिनेट बैठक होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सालों से चली आ रही परंपरा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बदला है। अब इंदौर की बेटियां बनाएंगी रोबोट और स्मार्ट गैजेट्स। NSTI में शुरू हुई हाईटेक लैब। शिक्षा के हब के रूप में अपनी पहचान बना चुके इंदौर ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आज एक और लंबी छलांग लगाई। शहर के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन में अत्याधुनिक AI, सोलर और AR/VR लैब का उद्घाटन किया गया। इस लैब का उद्देश्य किताबी ज्ञान और व्यवहारिक कौशल के बीच की दूरी को मिटाना है। ये नई सुविधा 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जो आने वाले समय में रोजगार के सबसे बड़े क्षेत्र माने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।